सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न संख्याओं में। एक जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था वो था भिन्न संख्याओं के ऊपर मूलभूत संक्रियाएं। उसमें हमने जोड़ के बारे में जान लिया कि भिन्न संख्याओं की जोड़ कैसे होती है, भिन्न संख्याओं की जोड़ कैसे होती है, भिन्न संख्याओं की बाकी कैसे होती है, भिन्न संख्याओं का गुणा कैसे होता है, और अब हम जानने वाले हैं भिन्न संख्याओं का भाग कैसे होता है। मतलब कि विभाजन, भिन्न संख्याओं का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जैसे कि एक पूर्ण संख्या है 2, दूसरी पूर्ण संख्या है 4, तो 2 के अंदर 4 का भाग देना, ये एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। 2/4 हम लिखते हैं, इसको हम काटते हैं, 1/2 इसको लिख देते हैं, क्योंकि जो 4 है यह 2 का एक गुणक है और गुणक को उसके साथ काटा जा सकता है। तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो 1/2 हमें मिल गया। ओके, तो इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर 2 भिन्नें दी गई है और वहां पर अगर मुझे विभाजन की ये विधि इस्तेमाल करनी है तो कैसे की जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान रखना, हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों में हम ये विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहली क्या है, सबसे पहली ये है कि किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न संख्या का भाग देना। तो पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग किस प्रकार से दिया जाता है, यह हमारी सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली स्थिति है। जैसे कि एक पूर्ण संख्या हम मान लेते हैं बड़े वाला a और एक भिन्न संख्या मान लेते हैं छोटा b बट्टा में c। तो यह एक मान लीजिए, मैं इसको पास में सही से लिख देता हूं, b/c ये है। अब a एक पूर्ण संख्या है जो कुछ भी हो सकता है, a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। और b/c में ये कुछ भी हो सकता है, b/c जो है ये 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 4/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि एक भिन्न संख्या होगी। ओके, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसे किया जाएगा, मतलब कि अगर मैं यहां पर बात बताऊं तो a/b/c, तो ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो यहां पर आप ध्यान रखना कि जब आप एक पूर्ण संख्या में किसी भिन्न संख्या का भाग देते हैं, पू भी, यह एक शॉर्ट कोड ध्यान रखना, पू भी, पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग, या फिर आप इसको पू में भी कर सकते हैं, पू में भी पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग। जब पू में भी होता है, पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखना कि जो भिन्न संख्या है उसका जो हर है उसको हमें पूर्ण संख्या के साथ गुणा करना होता है। जब पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग दिया जाता है तो भिन्न संख्या का जो हर होता है उसको पूर्ण संख्या के साथ गुणा किया जाता है, मतलब कि हपू किया जाता है। यह शॉर्ट कोड से बस याद रख सकते हो तो याद रख दो, वरना आपको यहीं से समझ आ रहा होगा कि जो भिन्न संख्या का हर है उसको मुझे उठाकर पूर्ण संख्या के साथ गुणा करना होता है, मतलब कि हपू करना होता है। भिन्न संख्या का हर और पूर्ण संख्या का गुणा, हपू बट्टा, यहां पर मुझे अंश, जो हमारे पास भिन्न संख्या है उसका अंश हमें नीचे लिख देना है। तो आपको क्या समझ में आया कि जब पू में भी होता है, पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग दिया जाता है, तो हम हपू बटा अंश करते हैं। अब ह क्या है, ह है भिन्न संख्या का हर, पू है पूर्ण संख्या और नीचे है अंश जो कि है भिन्न संख्या का। तो यह एक हमारा शॉर्ट फॉर्मूला बन गया कि पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग देने पर हपू बट्टा अंश हो जाता है।
आइए और आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लें? उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि एक पूर्ण संख्या लेते हैं, पू बराबर हम यहां पर लेते हैं 7 और एक भिन्न संख्या लेते हैं। भिन्न संख्या हमारे पास है 1/2। तो 1/2 में एक क्या है? एक है इसका अंश और 2 है इसका ह, मतलब कि हर। ओके, अब आइए, अब यहां पर मैं जानता हूं कि मुझे इस पूर्ण संख्या में इस भिन्न संख्या का भाग देना है, मतलब कि 7/1/2 मुझे सोल्व करना है, इसका हल करना है। तो अब मैं जानता हूं कि पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग दे रहा हूं, मतलब कि मैं पू में भी कर रहा हूं। तो जब मैं पू में भी करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था? ह क्या है? 2 गुणा पू क्या है? पूर्ण संख्या बट्टा अंश क्या है? 1। तो क्या मिल गया? 14। ये हमारा उत्तर हो गया। ओके, तो हप्पू बट्टा अंश ये किसके लिए है? पू में भी के लिए। पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग जब दिया जाता है तो मुझे हप्पू बट्टा अंश मिल जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भिन्न संख्या में पूर्ण संख्या का भाग दे दो। भिन्न संख्या में पूर्ण संख्या का भाग दे दो। भिन्न संख्या बट्टा में कोई पूर्ण संख्या, मतलब कि भी में पू। इससे पहले था पू में भी, अब है भी में पू। भिन्न संख्या में पूर्ण संख्या का भाग। जब यह प्रोसेस की जाती है तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि एक है हमारे पास भिन्न संख्या a/b और इसमें हम c का भाग दे रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है? जो ये पूर्ण संख्या है इसको हर के साथ गुणा करना है, c को b के साथ गुणा करना है। तो यहां पर मुझे क्या मिलता है? अंश जो है उसको हमें हिलाना नहीं है, अंश ऊपर ही रहेगा। नीचे हमें क्या करना है? नीचे हमें हप्पू करना है, ह गुणा पू। अब देखिए, इससे पहले क्या था? पूर्ण संख्या में भिन्न संख्या का भाग था। तो क्या था? मतलब कि एक पूर्ण संख्या थी, उसमें भिन्न संख्या का भाग था। तो ऐसे में हमने क्या किया था? यहां पर c को a के साथ गुणा किया था, मतलब कि ये a क्या था? ये a था पूर्ण संख्या और ये था हमारा हर। तो उसके अंदर अंश का हमने भाग दिया था, मतलब कि कुल मिलाकर क्या था? हप्पू बट्टा में अंश था। अब यहां पर अंश बट्टा हप्पू है। ओके, फॉर्मूला वो का वो यूज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बदलाव आ रहा है कि जब हमने पू में भी किया था, तो हमने हप्पू बट्टा अंश किया था। अब जब मैं भी में पू कर रहा हूं तो मुझे अंश बट्टा हप्पू करना है। अंश का मतलब अंश है, ह का मतलब हर है, पू का मतलब पूर्ण संख्या है। ये शॉर्ट कोड है, इसमें हंसने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है बहुत से लोग यहां पर हंस भी रहे होंगे, लेकिन देखिए शॉर्ट कोड होता है, उसको बस एक शॉर्टकट मेथड के रूप में हम यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ी कोई बात यहां पर नहीं है। मेरे को खुद को क्योंकि ये मेथड मैंने खुद ने बनाई है, ये शॉर्ट कोड मैंने खुद ने बनाए हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाए थे तो मुझे खुद को भी हंसा आ रहा था, मैं खुद हंस रहा था। लेकिन इसमें यहां पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको बस ये शॉर्ट कोड ध्यान में रखने हैं, याद में रखने हैं कि जब पू में भी होता है तो हप्पू बट्टा अंश होता है, और जब में भी में पू होता है तो मुझे अंश बट्टा हप्पू करना होता है। बस ये शॉर्टकट मेथड है। यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, उदाहरण अगर मैं यहां पर लेता हूं तो क्या होता है देखिएगा। उदाहरण क्या है? जैसे कि क्योंकि मैं यहां पर भिन्न के अंदर पूर्ण संख्या का भाग दे रहा हूं, तो भिन्न मेरे पास मान लीजिए 1/2 है, इसके अंदर मैं 4 का भाग दे रहा हूं। तो 4 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है? एक भिन्न संख्या है। तो यहां पर मैं जानता हूं कि भिन्न संख्या में मैं पूर्ण संख्या का भाग दे रहा हूं, भी में पू कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे क्या करना है कि हप्पू बट्टा अंश जो था उसकी जगह अंश बट्टा हप्पू करना है। तो अंश क्या है मेरे पास? 1 है, बट्टा में मुझे क्या करना है? ह क्या है? 2, पू क्या है? 4। तो क्या हो गया? 1/8 हमारा उत्तर हो गया।
ओके, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इसी का, भिन्न बट्टा भिन्न। किसी भिन्न के अंदर दूसरी भिन्न का भाग देते हैं, उस समय क्या होता है? तो भिन्न बट्टा भिन्न। तो इसमें हम क्या यहां पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास था भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग, लेकिन यहां पर है भिन्न में भिन्न का भाग। भी में भी जब हम करते हैं, भिन्न में भिन्न संख्या का भाग जब हम देते हैं, तो ऐसे में आप ध्यान रखना कि हमारे पास दो अंश होते हैं और दो ही हर होते हैं, क्योंकि एक पहली भिन्न संख्या होती है ऊपर वाली और एक नीचे वाली भिन्न संख्या और होती है। तो इसका जो एक होता है अंश एक बट्टा हर एक बट्टा अंश दो बट्टा हर दो, ये कंडीशन होती है हमारे पास, क्योंकि हम एक भिन्न संख्या में दूसरी भिन्न संख्या का भाग दे रहे हैं। यह भिन्न संख्या एक हो गई, यह भिन्न संख्या दो हो गई। तो यह है भिन्न संख्या एक का अंश, यह है भिन्न संख्या एक का हर, भिन्न संख्या दो का अंश और भिन्न संख्या दो का हर। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है कि भिन्न संख्या एक के अंश और भिन्न संख्या दो के हर को गुणा करना है, फिर या फिर इसको उल्टा कर दो, इसको ऊपर की साइड गुणा कर दो और इसको ऊपर की साइड गुणा कर दो। मतलब कि बीच में एक रास्ता बनेगा, बीच में एक रास्ता बनेगा, इसको इसके साथ इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए। तो क्या हो गया मेरे पास, अंश एक गुणा हर दो बट्टा में हर एक गुणा अंश दो। ये मेरे पास मेथड बन गई। तो क्या है, फॉर एग्जांपल 1/2/3/7 है, तो 7 को एक के साथ, इसको इसके साथ, तो 1 गुणा 7/2 गुणा 3 7/6 हमारा उत्तर हो गया। इसका एक दूसरी विधि है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो भी आप उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अगर मेरे पास एक संख्या दी गई है सेम की सेम ये वाली, यहां पर देखिए 1/2/3/7, तो आप क्या कीजिए कि ये जो भाग वाला चिन्ह है इसको गुणा कर दीजिए, और जैसे ये भाग वाला चिन्ह गुणा में होता है तो ये वाला जो सामने वाली जस्ट इसके पास वाले जो भिन्न होती है जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको उल्टा कर दीजिए। 3/7 का उल्टा 7/3। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, 1 × 7 क्या होता है और 2 × 3 क्या होता है, तो आप कहोगे 7/6। सेम का सेम आपको उत्तर मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये भाग की विधि होती है। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हमारे बच जाता है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं यहां पर कि भिन्न संख्याओं में लसप एवं मसप कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप जानते होंगे लसप क्या होता है, मसप क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भिन्न संख्याओं का लसप। अब हम यहां पर भिन्न संख्याओं के लसप के बारे में बात करते हैं, जिसको एलसीएम कहा जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जिसको कहा जाता है। तो जब हम यहां पर इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो यहां पर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, लसप एवं मसप के बारे में जानना होगा, जिसके लिए आपको एक सेपरेट चैप्टर देखने को मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि मैं यहां पर बात करता हूं भिन्नों का लसप ज्ञात करने का फॉर्मूला, मतलब कि सूत्र क्या है। तो यहां पर सूत्र यह है कि जो भिन्नों का हर है, मतलब कि 1 2 3 4 कितनी भी भिन्नें दी गई हैं, सबसे पहले आप यह कीजिए कि उस भिन्न को उसका जो नॉर्मल रूप है, जो उसका स्वाभाविक रूप है, उसके अंदर उसको ले आइए। मतलब जैसे कि एक 4/6 है, तो यह इसका स्वाभाविक रूप नहीं है। 4/6 का स्वाभाविक रूप है, इसको 2 से काटिए, इसको 3 से काटिए। अब इसको काटा नहीं जा सकता, तो यह इसका स्वाभाविक रूप है। तो सबसे पहला काम है किसी भी भिन्नों का, चाहे वो 4 5 6 कितनी भी भिन्नें दी गई हैं, उनका लसप या मसप निकालने से पहले उनको उनके स्वाभाविक रूप में बदल दीजिए। जैसे कि अगर 10/50 दिया गया है तो उसको 1/5 में बदल दीजिए, तो यह इसका स्वाभाविक रूप है। अगर आपने इसके साथ काम किया, इसके साथ काम किया, तो आपका लसप या मसप गलत भी मिल सकता है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। और दूसरा चीज, आपको अब लसप कैसे ज्ञात करना है, देखिएगा। लसप ज्ञात करने के लिए चाहे कितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उनका जो अंश है, अंशों का
लसप ज्ञात कर दीजिए, बट्टा में जो हर हैं उन हरों का मसप का भाग दे दीजिए। लसप का लसप ऊपर आएगा। देखिए बस ध्यान यही रखना है, क्योंकि जब हम इसका मसप निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, तो उसमें भी क्या होता है, अंशों का मसप बटा हरों का लसप। तो यहां पर देखिए क्या है, फॉर्मूले दोनों के दोनों सेम है, लेकिन लसप जब हम निकाल रहे हैं तो लसप को ऊपर लिखना है, अगर हम मसप निकाल रहे हैं तो मसप को ऊपर लिखना है। यह है फॉर्मूला याद रखने की शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट विधि, कि जब लसप निकाला जाता है तो लसप ऊपर आएगा, जब मसप निकाला जाता है तो मसप ऊपर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखना कि जब लसप निकालते हैं भिन्नों का, तो सभी भिन्नों का जो अंश है उनका सबसे पहले लसप निकालिए, उसके अंदर भाग दीजिए उनके हरों के मसप का। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको बताऊं एक उदाहरण लेकर लसप का, जैसे कि एक कुछ भिन्नें दी गई है 1/2, 3/4 और 6/7, ये 3 भिन्नें दी गई हैं, इनका हमें लसप निकालना है। तो इनके अंश कौन कौन से हैं, 1, 3 और 6। तो इनका सबसे पहले हम लसप निकालते हैं, क्योंकि हमें यहां पर लसप ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा 1, 3 और 6, 1, 3 और 6 का लसप निकालते हैं। यहां पर 3 लेते हैं, 1 और 2, 2, 1, 1, 1, तो 3 दूने 6, तो 6 हमारा आ गया लसप। तो ये 6 ऊपर लिख दिया, क्योंकि अंशों का लसप क्या मिला मुझे, 6 मिल गया। फिर हम इसके जितने भी हर हैं उनका मसप निकालते हैं, 2, 4 और 7। तो 2 लिखते हैं, 2 लिखा 1 आया, 4 लिखा 2 लिखा 2 लिखा 1 आया। ओके, फिर 7 की बात करते हैं, 7 आया और 7 1 आया। अब देखिए मसप निकालने की विधि क्या है कि इनमें ऐसे कौन से गुणनखंड है जो समान है। तो इसमें देखिए 2 है, 2 यहां पर भी है लेकिन 2 यहां पर नहीं है, मतलब कि तीनों में एक भी समान नहीं है। तो कौन समान हो गया, 1। जब कभी भी कोई भी गुणनखंड समान ना हो तो वहां पर हम उसका मसप 1 मानते हैं। तो इसका मसप क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया। तो कुल मिलाकर 1/2, 3/4 और 6/7 का लसप जो है वो हो गया 6/1, मतलब कि 6। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से मैं अगर मसप की बात करूं कि इनका मसप कैसे ज्ञात हम यहां पर करते हैं, तो जैसे कि देखिए मसप की बात करते हैं तो मसप में क्या होता है कि ऊपर मसप ज्ञात कर दो, नीचे लसप ज्ञात कर दो, बस इतना एक कॉन्सेप्ट हमें देखना होता है। जैसे कि वही संख्या लेते हैं 1/2, 3/7 और 4/9, मान लीजिए ये एक लेते हैं। तो अब यहां पर मैं यहां पर क्या करता हूं, 1, 3 और 4 इनका मुझे मसप निकालना है। तो 1 का तो 1 ही आएगा। अगर मैं 3 की बात करूं तो देखिए जब 1 के साथ आप किसी का मसप निकाल रहे हो, 1 के साथ, तो हमेशा उन पूरी संख्याओं का मसप 1 ही आएगा। तो 1 मेरा मसप हो गया। लसप की बात करें तो 2, 7 और 9 का लसप अगर हम यहां पर बात करें तो 2, 1, 7, 9, 7, 1, 1, 9 और 9। तो 9 7 9 दूने 9 7 63 गुणा 2 आपके हो गया 120 और 126। तो 126 हमारा उत्तर, मतलब कि 1/126 हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको लसप एवं मसप ज्ञात करना होता है। बहुत ही जो है इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस इसके बारे में थोड़ा सा खुल के पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस बार बार जितने भी इसके प्रश्न हैं उनकी आप कीजिए। कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न मैं यहां पर आपको लिखता हूं कि 4/7, 9/11 और 1/17 का आप लसप निकालिए। दूसरा प्रश्न मैं आपको देता हूं 17/9, 4/5, 7/3, इसका आप मसप निकालिए। ये आप निकालिएगा और इसका आंसर मुझे आप इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।